कि किसी एक या दो व्यक्ति को मुनाफा पहुंचाने के लिए जनता के जमा किए हुए पैसे को गैर कानूनी तरीके से उस कॉरपोरेट को दे दे। लेकिन मोदी जी ने ये किया वहां पे पैसा लगाओ एलआईसी में, क्योंकि आप देश हित के से ऊपर आपको अडानी हित लगता है। आप अडानी की आलोचना को देश की आलोचना साबित करने लगे। दुनिया में आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, देश का डंका बज रहा है। क्या डंका बज रहा है? आज पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था अविश्वसनीय होती जा रही है। सरकार के बैंकों से, सरकार के एलआईसी जैसी संस्थान से पैसे उसको दे दिए, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था को तो आप खत्म कर रहे हैं। बिहार के अंदर जो केंद्र के बजट आने वाले थे उसमें भारी कटौती कर दी गई। अब जैसे जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं बिहार के अंदर, आप देखिए इस बजट पे इसका असर है। दिवालिया की बात नहीं है, बात ये है, इसको समझना चाहिए। एलआईसी और एसबीआई, ये जो दो सबसे पॉपुलर सरकार के फाइनेंसिंग एजेंसी है, तो इन एजेंसीज में जनता अपना मेहनत की कमाई जमा कर रहा है। किसी सरकार को यह हक नहीं है कि किसी एक या दो व्यक्ति को मुनाफा पहुंचाने के लिए जनता के जमा किए हुए पैसे को गैर कानूनी तरीके से उस कॉरपोरेट को दे दे। लेकिन मोदी जी ने ये किया। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था कि उसने एलआईसी को बाध्य किया कि तुम अपना शेयर वहां पे पैसा लगाओ एलआईसी में, क्योंकि आप देश हित के से ऊपर आपको अडानी हित लगता है। आप अडानी की आलोचना को देश की आलोचना साबित करने लगे हैं। संसद में अगर विपक्ष ने अडानी और मोदी के संबंधों पर बात की तो आपको लगता है कि ये देश विरोधी बात है। तो आप देश की डिफिनीशन आम जनता से हटा करके शिफ्ट कर रहे हैं एक दो व्यक्तियों के ऊपर, उनके ऊपर सवाल, मतलब विशेष व्यक्ति पे परिभाषा ही आप बदल रहे हैं। ये जो बीजेपी गेम कर रही है, ये मेन एजेंडा है। बिहार में दो चार गो बहाली के ऊपर लोग फंसा रहेगा कि 19-20 क्या हुआ क्या नहीं, ये तो आपका है, इसको करना ही है। लेकिन जब तक बियॉन्ड इसके जाकर के नहीं सोचेंगे कि देश के अंदर असल संकट कहाँ पे है, तब तक कैसे इसको डील करेंगे। तो इसलिए अडानी का जो मामला है उस पे, अच्छा, पूरी दुनिया में आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, देश का डंका बज रहा है। क्या डंका बज रहा है? आज पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था अविश्वसनीय हो चुका है। लोग सोच रहे हैं कि कैसा इकोनॉमिक पॉलिसी इस देश का है जहां पे एक व्यक्ति ने इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया और गवर्नमेंट ने उस कंपनी को और ज्यादा फायदे दिए। सरकार के बैंकों से, सरकार के एलआईसी जैसी संस्थान से पैसे उसको दे दिए। पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था को तो आप खत्म कर रहे हैं, सामाजिक सौहार्द को खत्म कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान रोज कर करके। मीडिया को आपने इतना पंगु बना दिया जितना, मतलब जिसका कोई वर्णन नहीं है। मीडिया का तो काम है कि भाई वो विपक्ष का रोल निभाएगा, तो विपक्ष का रोल तो आपने खत्म कर दिया। वो बल्कि विपक्ष के लिए ही विपक्ष हो गया है। वो विपक्ष से ही सिर्फ सवाल कर रहा है। सरकार से सवाल करने वालों को गाली दे रहा है मीडिया। मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ, आप सरकार में है, मैं आपसे सरकार। आप समझिए कि बिहार में जो असल में सरकार में है वो विपक्ष है। बट आज तो हाँ, सरकार में है ना सर। सरकार में, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिहार में जो विधानसभा के अंदर विपक्ष है वो असल में सत्ताधारी आज के समय में। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी रिजीम का एक और बड़ा चैलेंज है कि इसने इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया। मतलब संघ का अधिकार होगा और राज्यों का अधिकार होगा और केंद्र का अधिकार होगा, ये अलग अलग हैं। संविधान ने इसको डिफाइन करके रखा है। मोदी सरकार ने किसी राज्य सरकार के अधिकारों को इतना बेदर्दी से कुचला है और लोगों को लगता है कि अभी तो सिर्फ कश्मीर के ऊपर हुआ तो चलो हम चुप रहते हैं, अभी तो सिर्फ तमिलनाडु के ऊपर हुआ तो हम चुप रहते हैं, अभी तो बंगाल के ऊपर हुआ तो हम चुप रहते हैं। ये सारे स्टेट के लिए हो रहा है। बिहार को आप देखिए, जहाँ पे बिहार के तमाम लोग मांग कर रहे थे कि हमें स्टेटस, स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, वहाँ राज्य का दर्जा तो नहीं ही दिया। एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग था, वो नहीं ही सरकार ने किया। उल्टे क्या किया, बिहार में से, बिहार के अंदर जो केंद्र के बजट आने वाले थे उसमें भारी कटौती कर दी गई। अब जैसे जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं बिहार के अंदर, आप देखिए इस बजट पे इसका असर है। बजट को अगर गहराई में आप जाकर के देखेंगे तो जैसे बिहार सरकार को जिन मदों में पैसा नहीं लगाना पड़ता था उन मदों में पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे मनरेगा, ये कंप्लीटली केंद्र सरकार की योजना है।
कंप्लीटली। और लंबे समय तक इसको 100% केंद्र का पैसा से मिलता था इस योजना को। मोदी जी जब आए सरकार में तो उन्होंने कहा कि हम 90 देंगे, राज्य 10 देगा। और 90-10 करने के बाद अब वो आ गए हैं 65 हम देंगे और 35 आपको देना पड़ेगा। नाम मोदी जी का चलेगा, स्वच्छ भारत अभियान में फोटो मोदी जी का लगेगा, लेकिन राज्य को देना पड़ेगा 40%। ये जो किया गया है, पैसा दूने में आप कमी नहीं कर रहे हैं एक राज्य से, सिर्फ इसलिए कि आपका सरकार वहां नहीं है, वहां भाजपा की सरकार नहीं है। आप ऐसे राज्यों को चलाएंगे कि कौन कहां पे आपकी सरकार है उसको हम बचे रहने देंगे, बाकी राज्यों को हम तोड़ देंगे। तो लोग सोच रहे हैं कि बिहार सरकार ये क्यों नहीं करे। अरे बिहार सरकार तो कर ही रही, लड़ ही रही है। बिहार सरकार तो अपोजिशन की सरकार है। असल में तो देश के संघीय ढांचे पे संकट आ चुका है ना। और 370 आपने खत्म कर दिया कश्मीर में। किस कश्मीर से के लोगों से बात की आपने? क्योंकि आरएसएस के मैनिफेस्टो में है, क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान करने के लिए उसको ये जरूरी है। आपने एक राज्य की मान्यता खत्म कर दी, कल कोई और राज्य आ जाएगा उसकी मान्यता आप खत्म करने लगेंगे। तो देश के भीतर जो राज्यों का कॉन्सेप्ट था, ये इस देश के लोकतंत्र की बेसिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जो आरएसएस पार्टी है उसके बहुत पुराने समय से, आज की बात नहीं है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में ये बात लिखे हुए हैं कि इस देश के अंदर एक राजा होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए, एक शासन होना चाहिए, एक भाषा बोलना चाहिए, एक तरह के लोग होने चाहिए। हाँ, तो ये आरएसएस तो यही चाहता है ना, हिंदू राष्ट्र होगा, मोदी जी होंगे और कोई नहीं। कौन सा देश का कौन मंत्री आज के समय में कोई काम कर रहा है, उद्घाटन कर रहा है? कौन लोग जानते हैं कि देश का विदेश मंत्री कौन है? कितना लोग के पूछ लेंगे। इससे पहले की सरकारों में देखिए बच्चों को याद रहता था कि ये रेल मंत्री, ये मंत्री है, वो ये मंत्री। आज के टाइम पे कहाँ कोई मंत्री है? विदेश जाना है मोदी जी जाएंगे, सड़क का उद्घाटन करना है तो सड़क परिवहन मंत्री नहीं आकर के उद्घाटन कर सकते हैं, केंद्रीय मोदी जी करेंगे। आपने देश की राजनीति से ऊपर एक व्यक्ति को रखा, आपने देश के तमाम पहचान के ऊपर एक व्यक्ति को रख दिया, लोकतंत्र को एक व्यक्ति से ढक रहे हैं। और वो व्यक्ति है जो किसी की गोद में बैठा हुआ है, अडानी की गोद में बैठा हुआ है। ये जटिल सवाल है, इस पर भी चर्चा चाहिए। चलिए, बहुत लंबा हम लोग का चर्चा हुआ सर, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा पूरे जनता के सामने और आपको भी, कि बिहार में अब खासकर, दूसरे स्टेट के मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, बिहार में अगर खासकर राज करनी है तो नौकरी और रोजगार को लेकर तो भैया देना ही पड़ेगा, सिर्फ दावा नहीं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जिस प्रकार आवाज उठा रहे हैं दिलवाइए सर, प्लीज। नौकरी और रोजगार नहीं 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 नहीं, सिर्फ दावा पिछले लंबे से जब से सरकार में बनी है सर, ये थोड़ी सी अति वाली प्रश्न हो जाएगी। वीडियो आपका लंबा ना हो जाए इसलिए मैं कम बोल सकता हूँ। लेकिन देखिए, आप जो कह रहे हैं कि बिहार में अगर शासन करना है तो नौकरी और रोजगार, कहाँ नौकरी रोजगार से राजनीति चल रही है आज? आप एक बार देखकर तो देखिए। नहीं नहीं नहीं, पूरे बिहार को, जनता को एक बार खुश करके देखिए। आपको बिहार से उठाकर केंद्र में कौन जनता ही न भेजेगी सर, स्टेट से। आपका कंसर्न पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, कंसर्न सही है आपका कि सरकारों को चाहिए कि यूथ के ऊपर ध्यान दे और एम्प्लॉयमेंट विशेष ध्यान दे और एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे, रोजगार पे ध्यान दे। लेकिन 19 का चुनाव देखिए, आप देश की राजनीति को शिफ्ट किया जा रहा है, मुद्दों से हटा दिया जा रहा है। 19 का चुनाव के बात कर ले हैं तो मैं भी कुछ बताना चाहूंगा। आपने 19 के चुनाव क्या मुद्दा रखा था? मेन मुद्दा रोजगार, नौकरी। अभी आप देकर देखिए, 24 का चुनाव आप जीत जाएंगे, 25 का चुनाव आप जीत जाएंगे। एक बार देकर देखिए ना, दिल खोल कर ऐसे खोलिए और 10 लाख आपने जो दावा किया है दे दीजिए। किसको दीजिएगा जी? आप देख लीजिए सर। आप नहीं, वो बात ठीक है, तो दिल तो खोलना ही चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूँ जितने सरकारी पद खाली हैं उसको भर दिया एक जाए। बार भर दीजिए। हाँ, लेकिन जो आप चुनाव करें वो इसके बियॉन्ड भी है। और कई सारे मुद्दे हैं जो जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब सरकार ने एक कानून बना दिया है। अगर सर आपको पूरा पावर दे दिया जाए तो आप क्या सोचते हैं? मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ, एकदम दिल से बताइएगा। अगर आपको पूरा पावर दे दिया जाए, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी के पास पावर है, तो आप क्या सोचते हैं? युवाओं को क्या, आप कैसे आप हैंडल कीजिएगा कि तमाम के बिहार के युवा, पूरा जनता खुश रहे? आप अच्छी सोच है। देखिए, रीसफलिंग जरूरी है बिहार में। अगर छोटे से सुधार की बात कीजिए तो विभागों के भीतर डिसीजन मेकिंग पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका रीसफलिंग। आप क्या कीजिएगा सर, आप बताइए। जैसे ताश खेलते हैं तो ताश को मिलाते हैं ना पहले, वैसे विभागों को चेंज करना होगा लोगों का। एक जो जड़ बनाया हुआ है शासन व्यवस्था में, कार्यपालिका के भीतर जो लोग अधिकारी लोग हैं उनका रिसफलिंग जरूरी है। और तो ये तो बेसिक चीज है बिहार में। सरकार बदल गई लेकिन अधिकारियों के तरीके नहीं बदले। और इसीलिए देखिए, पहले जो समस्याएं थी, यही सुधार अभी जरूरी है।
वो ऊपर से लेके नीचे तक उसमें सारे विभाग हैं, उसमें पुलिस विभाग भी है, सारे उसमें विभाग सारी चीज़ें हैं, उसमें जुडिशियरी के भीतर सरकार का जो रोल है वो भी है। जैसे हम लोग तो सरकार के सामने हमने माँग रखी, हमारी पार्टी ने माँग रखी कि भाई घर नहीं तोड़ना है अब गरीबों का, और तोड़ने से पहले आपको बसाना है। सरकार ने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट के बावजूद कोर्ट के कई ऐसे निर्णय आ गए जिसमें घर तोड़ा जा रहा है। कोर्ट तोड़ने की बात कोर्ट के ऑर्डर से आ गया, लेकिन सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं। जब आप कानून बना रहे हैं, जब संसद सदन के अंदर आपने बयान दे दिया, जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, जब जो भूमि राजस्व सुधार मंत्री ने महोदय ने ये बात कही, तो फिर कोर्ट में आपका हस्तक्षेप क्यों नहीं है? तो इस तरह की चीज़ों को सुधार करना होगा। सरकार और उसका पूरा तंत्र एक एंगल से चले जिसमें आम जनता का बेनिफिट हो, आम जनता का जो जिसमें आम जनता रिलीफ महसूस कर सके, ये यही करना होगा। सही, सर ने सही बताया कि गरीब पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, कि जिसको रहने का भी जगह नहीं होता उसको तोड़ के हटा दिया जाता है, बेचारे वो कहाँ जाएंगे। सही बात है। बेरोजगारों को भी नौकरी दे दीजिएगा अगर आपकी सरकार बनती है तो। उससे पहले अभी आपको देना पड़ेगा, तभी आपकी सरकार आने वाले समय में बनेगी। चलिए भैया, देखिए नौकरी रोजगार के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, उम्मीद करते हैं, और सर भी साथ देते रहेंगे। मैं इनसे भी, सर से उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार साथ दे रहे हैं नौकरी रोजगार को लेकर, साथ मिलता रहेगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल।